जी बिल्कुल, अली वज़ीर जो कि पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा है, लवर जनूबी वज़ीरिस्तान से उसका ताल्लुक़ है और वो 3 अगस्त 2024 को इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे के बाद गिरफ़्तार हुए। उसका इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा हुआ, जो कि वो भी जो तेज़ रफ्तार रो है उसी में जा रहे थे, उसी में मोटरसाइकिल आके टक्कर मारी और उसके बाद वो पिम्स अस्पताल आके इमरजेंसी से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। तो फिर दूसरे दिन उसको 3 बजे 2-2:30-3 बजे आई थिंक के इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। वहाँ से पता चला कि अली वज़ीर पे 3 FIR इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज कराई है। एक इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक हादसा हुआ था वही FIR थी। दूसरी FIR पुलिस के साथ मुकाबला, जो कि आपके दफ्तर के साथ जो एम्बेसी रोड पे थोड़ा सा आगे आएंगे अयूब चौक की तरफ, कि इधर अली वज़ीर के लोगों ने और अली वज़ीर ने ख़ुद भी एक पुलिस कांस्टेबल से कलशनकोफ छीनने की कोशिश की और उनके जो 10-11-12 लोग थे वो भी आए और उन्होंने पुलिस पर हमला किया अली वज़ीर को छुड़वाने के लिए। और उसके साथ साथ एक और जो FIR थी कराची कंपनी पुलिस स्टेशन की, कि अली वज़ीर के पास पिस्तौल बरामद हुआ है और उसके पास 1.5 किलो चरस भी बरामद हुआ है। उन तीनों FIR में अली वज़ीर को एक माह कम बेश टाइम में ज़मानत मिली अदालत से। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 2 माह के लिए एक माह के लिए 3 MPO के तहत नज़रबंद किया, फिर दूसरी दफ़ा फिर उसने 3 MPO के तहत नज़रबंद किया। फिर उसके बाद गुजरात लेके गए, फिर अली वज़ीर को बकर लेके गए, उसके बाद अली वज़ीर को गुजरावाला लेके गए। गुजरावाला के बाद फिर बलूचिस्तान पुलिस को याद आया कि अली वज़ीर हमें भी मतलूब है और फिर अली वज़ीर को हब लेके गए, वहाँ पे भी FIR भी थी और जो डिप्टी कमिश्नर हब है उसने 3 MPO के तहत अली वज़ीर को नज़रबंद भी कई अरसे के लिए रखा। उसके बाद अली वज़ीर को सिंध मुंतकिल किया गया। सिंध में अब तक अली वज़ीर है, उस पर सिंध में कई FIR हुई, जेल के अंदर भी उस पर FIR हुई। और उससे पहले भी अली वज़ीर जो कि 26 माह एक दफ़ा जेल में रहे, खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ़्तार हुए और फिर उसको सिंध लेके गए। उस वक़्त PTI की हुकूमत थी। उसके बाद अली वज़ीर जो कि तहरीक अदम एतमाद भी पेश हुआ, उसके बाद भी अली वज़ीर जेल में ही रहे और उसके बाद फिर अली वज़ीर को रिहा कर दिया गया और कुछ अरसे के लिए वो बाहर ही रहे, जो कि अब दूसरी दफ़ा जो कि 3 अगस्त से गिरफ़्तार है। अब तक वो सक्कर जेल में कैद है और मुख्तलिफ FIR है। एक FIR जो अभी भी उसी पे है, उस पर अदालत ने भी 3 महीने समाअत की। 3 महीने के समाअत के बाद अली वज़ीर के केस के हवाले से अदालत ने यही रिमार्क्स दिए कि ये केस हम नहीं सुन सकते, ये मैं पुलिस को वापस कराना चाहता हूँ। तो 3 महीने सुनने के बाद अदालत ने उस FIR में जो जो केस है वो पुलिस को वापस कर दिया। अली वज़ीर आई थिंक पिछले 6-6.5 सालों में कम बेश 4.5-5 साल तक जेल में रहे और उसमें जो कुछ अरसा थे वो बाहर ही रहे और एज ए MNA भी वो कई अरसा तक सिंध में 26 माह तक जेल में रहे। उसके अलावा DI खान आई थिंक शुमाली वज़ीरिस्तान, इस तरह के बन्नू के जेल में, हरिपुर जेल में भी वो कायद रहे और अभी तक वो जेल में हैं। बहरहाल FIR तो जेल के अंदर ही उसी पे हो रही है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और अली वज़ीर जो कि रिसेंट जिस तरह के हालात बने हुए खैबर पख्तूनख्वा में, लोग भी उसका मुतालबा कर रहे हैं कि अली वज़ीर को इस मुश्किल सूरत हाल में हमारे दरमियान में ही होना चाहिए, जो कि वो रियासत ने उनको गिरफ़्तार किया है। लोग भी मुतालबा कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें भी इसके हवाले से ख़बरें और उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया है कि अली वज़ीर को फ़ौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। लेकिन रियासत पाकिस्तान बिल्कुल इस मामले पर खामोश है और रियासत पाकिस्तान की खामोशी को हम क्या समझें एज़ ए सहाफ़ी। बहरहाल इंसानी हकूक़ की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है अली वज़ीर के साथ जो हो रही है और किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अली वज़ीर तो अमन मांगता है, आपके सामने ही था, अभी यहाँ पे सहाफ़त ही करते हैं, पार्लियामेंट में भी आपने उसको देखा है और मैंने भी कई चीज़ों में उसको देखा है कि वो सिर्फ यही बात करता है कि हमें अमन चाहिए और कानून आइन की अमल दरामद होना चाहिए मुल्क में। तो आई डोंट नो कि रियासत को अली वज़ीर से मसला क्या है।